हाय, वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 14.1, उसका प्रॉब्लम 23 करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स। तो एक कॉइन को 3 बार टॉस करना या 3 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना एक ही बात है। ठीक है, तो एक कॉइन को 3 बार टॉस किया उसने। तो अगर हम एक कॉइन को एक बार टॉस करते हैं तो आउटकम क्या आता है हमारा? HT। अगर 2 बार टॉस करते हैं तो एक में HT आ सकता है, दूसरे में HT आ सकता है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक बार हेड आया, दूसरी बार भी हेड आया, एक बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, एक बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया। ठीक है, एक बार टेल आया, दूसरी बार भी टेल आया। तो 2 कॉइन टॉस करने पे 4 आउटकम आ सकते हैं। ठीक है, इनको मैं लिख देता हूँ इधर: HH, HT, TH एंड TT। तो ये 2 बार कॉइन टॉस करने के आउटकम है। अगर 3 बार करता हूँ मैं, ठीक है, तो तीसरी बार हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। तो अगर हेड आया और पहली 2 बार हेड हेड आया था तो हेड 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 हो जाएगा। ठीक है, हेड आया और हेड टेल आया था तो HHT हो जाएगा। सिमिलरली HTH हो जाएगा, सिमिलरली HTT हो जाएगा। सेम यहाँ पे THH, THT, TTH एंड TTT। ठीक है, तो 3 बार कॉइन टॉस करेंगे या 3 कॉइन एक साथ टॉस करेंगे तो कितने आउटकम आएंगे? 1। ठीक है, तो जैसे एक बार कॉइन टॉस करते हैं तो 2 का मतलब अगर आप n बार कॉइन टॉस कर रहे हो तो 2 का पावर n आउटकम आते हैं। कैसे? अगर एक बार करते हैं तो n की वैल्यू हो जाती है 1, तो हो जाते हैं 2 आउटकम H, T। 2 बार करते हैं तो ये हो जाते हैं 4, 4 आउटकम। 3 बार करते हैं तो 8। तो इस टाइप से अगर n बार कॉइन टॉस करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 2 का पावर n नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है इतना? सो हमारे आउटकम्स क्या है एक्सपेरिमेंट के? ये 8 आउटकम्स है। हमें निकालना क्या है अब? वो बोल रहा है हनीफ विंस ऑल द टॉसेस, हनीफ विंस इफ़ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। मतलब हनीफ जीत जाएगा टॉस अगर सारे टॉस का मतलब सारे टॉसेस का रिजल्ट सेम आता है। मतलब तीनों अगर हेड आते हैं और तीनों टेल आते हैं तो ऐसा वाला हनीफ विनिंग, इस इवेंट को मैं अगर ए बोल दूं तो इसके आउटकम क्या होंगे? 3 कॉइन टॉस करने के बाद 2 आउटकम होंगे HHH या तो TTT। यही 2 पॉसिबल केसेस होंगे जब हनीफ जीत सकता है। ठीक है, एंड लूजेज अदरवाइज। इसके अलावा जो भी केस है वो तो ऐसा हो जाएगा कि वो हार जाएगा। ठीक है, तो पहले विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। सो P ऑफ A इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल विन। तो दो हनीफ विनिंग वाले इवेंट में कितने आउटकम है? 2। टोटल आउटकम कितने एक्सपेरिमेंट के? 8। तो 2/8 कितना हो जाएगा? 1/4। तो हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। तो हनीफ के हारने की क्या हो जाएगी? P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि P ऑफ A है हनीफ विनिंग तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हनीफ लूजिंग। तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? हमें पता है प्रॉपर्टी के हिसाब से P ऑफ A प्लस P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम 1 होता है। P ऑफ A 1/4 है तो P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 1। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो 75% चांसेस है हनीफ के हारने के। सो क्लियर होगा आपको, और जीतने के चांसेस थे 1/4। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।